नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 3 कहानी नादान दोस्त, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में छोटे बच्चों की नादानी से चिड़िया द्वारा अपने अंडे तोड़ देने की घटना का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं ये कहानी। केशव नाम का एक बच्चा था। उसके घर पर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस मतलब जो खिड़की के ऊपर बरसात रोकने के लिए छज्जा बनाया जाता है, उसे कार्निस कहते हैं। तो केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा दोनों बहुत ही ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। सुबह नींद से उठते ही आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया और चिड़ा को वहां बैठा पाते। उन दोनों बच्चों को उन चिड़िया को देखने में बहुत मज़ा आता था। यहाँ तक कि अपने सुबह के नाश्ते में जो उनकी माताजी उनको दूध और जलेबी देती थीं, वो भी उन्हें याद नहीं रहता था। और दोनों के दिल में अलग अलग तरह के सवाल उठते रहते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर मतलब पंख, यानी बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, चिड़िया का घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती थी और बाबी जी को अपने दफ्तर के काम और पढ़ने लिखने से। तो बेचारे दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, यानी अपने मन को समझा लेते थे। श्यामा कहती थी, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव जो उससे थोड़ा सा बड़ा था, वो विद्वानों जैसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब कठिन। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का मतलब जिसका धीरज खो गया हो, जो उतावला हो रहा हो किसी चीज़ के लिए। उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे मतलब दाना पानी खाने का। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी इन दोनों के बीच में ये फैसला हुआ कि चावल के दाने और एक कटोरी में पानी रख दिया जाए। दोनों बच्चे चाव से ये काम करने लगे। चाव का मतलब शौक से, खुशी से। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, चुपके से चावल ले आई। केशव ने एक पत्थर की प्याली थी, कटोरी, उसका तेल रखा हुआ था उसमें, तो तेल चुपके से ज़मीन पे गिरा दिया और उसको खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। चांदनी का मतलब यहाँ पर छाया से है। वैसे चांदनी चंद्रमा के प्रकाश को भी कहते हैं, लेकिन जो ऊपर कुछ तान करके छाया कर देते हैं उसे भी चांदनी कहते हैं।
तो कह रहे हैं और इसके साथ ही बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। जैसे हम मच्छरदानी लगाते हैं या कोई टेंट लगाया जाता है तो उसमें लोहे के खंभे लगाए जाते हैं, या मच्छरदानी में भी बांस की पतली 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 जो उसकी डंडे होते हैं वो लगाए जाते हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए उसके कपड़ा को टिकाने के लिए। तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन का मतलब सोच विचार। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, उस टोकरी में हम बनाएंगे, अम्मा जी को लेकिन मत दिखाना। श्यामा, वो तो बीच में से फटी है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तुम टोकरी रोलाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब तरकीब, और झुंझलाना मतलब गुस्से से। श्यामा दौड़ के टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब अगला भाग। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दम रोके मतलब बिल्कुल सांस रोके हुए चुपचाप बिना आवाज़ के लेटे हुए थे। जैसे ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि स्टूल पे बच्चे खड़े हुए हैं और वो अंडों को ऊपर रख रहे हैं, अंडों के ऊपर सुरक्षा के इंतजाम वो कर रहे हैं। श्यामा जो है दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा कुछ दबाव पड़ता था तो वो हिलने लगता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। वो डर जाता था। वो दोनों हाथों से छज्जे को, कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर के बहुत मारूंगा। जोर से इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि अम्मा के जागने का डर था, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जैसे ही कार्निस पे हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमको भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आओ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पे पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, फिर उसकी कई बार तह बनाकर उसके गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली तो ले आओ, मैं उतर आऊँ तो तुम्हें दिखाऊं। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, तू कहीं गिरगिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही तो चढ़ाया था। क्या करेगी देख के? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। उधर दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं, तो स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ।
श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और अम्मा ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, अरे तुम दोनों कब बाहर निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने ये बात कही नहीं। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसको अब श्यामा पर विश्वास नहीं था। लेकिन श्यामा पता नहीं अपने भाई के लिए उसके मन में जो प्रेम था उसलिए नहीं बोली, या इस कसूर में यानी इस जो गलती में हिस्सा होने की वजह से नहीं बोली, ये तो नहीं पता चला। लेकिन शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और हाथ वाले पंखे से उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू का मतलब गर्म हवा। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अंतिम भाग है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, यानी अचानक। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का कहीं अता पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया यानी वो घबरा गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण मतलब दुखी। अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव को गुस्सा आ गया, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तब तक माँ वहाँ पे एक हाथ में डंडे लिए हुए आ गई। तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा बोली, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पे जरा सा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वो नीचे गिर पड़े। अब उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। भीगी बिल्ली मतलब डरा हुआ। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। तो केशव भी बोला, तुम भी स्टूल थामे खड़ी थी? तो श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे ये भी नहीं पता कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हो, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, उन्हें नहीं पालती। श्यामा ने डरते डरते कहा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, हाँ और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले लिया दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर देखा, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। हिफाजत मतलब सुरक्षा। इसे याद करके वो कभी कभी रोने लगता था। फिर वो दोनों चिड़िया कभी वहाँ दिखाई न दी। इस प्रकार केशव और श्यामा की नादानी से चिड़िया ने अपने अंडे तोड़ दिए और वो दोनों पछताते रहे, हालांकि वो उनकी सुरक्षा करना चाहते थे। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।